हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड, जो बिहार फायरमैन के लिए साइंस का स्पेशल क्लास दिया जा रहा था उसमें हम सभी 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो कवर करेंगे क्लास नंबर 4 को कवर करेंगे। कंप्लीट क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में ज़्यादातर बायोलॉजी क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे केमिस्ट्री के साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार फायरमैन से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके फ्रेंड आप सभी को। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अयस्क। क्वेश्चन है पारे का मुख्य अयस्क क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सीने बार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी का अयस्क क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्जेंटाइन है, याद रखिएगा सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बनने की किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चिली सॉल्ट पीटर से जो है कि सोडियम प्राप्त किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा आप सभी। किस धातु का है, एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, गैलिना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पारा का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसका है, पारा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे रेडियम का है। किस धातु का है, रेडियम का है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फेल्सपारा किसका स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे एल्युमिनियम का स्रोत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एल्युमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट। अगला टॉपिक है धातुएं और उनके यौगिक हैं। क्वेश्चन है सोडियम धातु को रखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे तैरता हुआ जलने लगेगा अगर सोडियम के टुकड़े को पानी पर रखा जाता है तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सोडियम का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, साधारण नमक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सोडियम क्लोराइड जो है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, सी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट है फिटकरी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड जो है इस समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा, जो डबल रोटी में बनाने में प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे सोडियम थायोसल्फेट है फ्रेंड, याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ रखने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बाइकार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। क्वेश्चन है कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पेट्रोलियम को जाना जाता है द्रव सोना के नाम से, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। तो हम सभी कह सकते हैं पेट्रोल का जो मुख्य संघटक है ऑक्टेन है। क्या है, ऑक्टेन, बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है, ऑक्टेन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन गैस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मीथेन गैस जो है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का क्या है? मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मीथेन। मीथेन क्या है फ्रेंड? वो बायोगैस का जो है वो मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मीथेन गैस। खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी, वो किस गैस का प्रयोग करते हैं? मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रसोई गैस एलपीजी में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं हम सभी घर में, रसोई घर में। उसमें क्या क्या रहता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एलपीजी में मुख्यतः होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर में जो भरी जाती है वो मुख्य रूप से मीथेन होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे डाइक्लोरोमीथेन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है? डाइक्लोरोमीथेन कर सकते हैं हम सभी, 2 बार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कृत्रिम कपूर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हेक्साक्लोरोइथेन है कृत्रिम कपूर। क्या है? हेक्साक्लोरोइथेन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। जैसे कि कच्चे आम को पकाने के लिए या कच्चा केला को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस गैस से? एसिटिलीन गैस से। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे फ्रीऑन लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परिशीतक उपयोग में लाया जाता है? फ्रीऑन का। अगला क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पायरीन अग्निशामक प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलिक पेयों में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे एथाइल एल्कोहल होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एथाइल एल्कोहल के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शराब का निर्माण किस क्रिया परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे किण्वन के कारण होता है शराब का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल चींटियों में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फॉर्मिक अम्ल जो फ्रेंड ये लाल चींटियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो कौन सी अम्ल छोड़ती है? तो फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किस कारण से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एसिटिक एसिड का वाणिज्यिक नाम है सिरका। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टार्टिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है, याद रखिएगा डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी पर्याय बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ध्यान रखिएगा जो मानव गुर्दे में पथरी पाई जाती है यह किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, याद रखिएगा आप सभी डीडीटी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फेनेसिल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा आप सभी फेनेसिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बेंजोइक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ट्राइक्लोरो एसिड अम्ल जो है ये सबसे प्रबल अम्ल है, ध्यान रखिएगा आप सभी डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे क्लोरो एसिटोफिनॉन होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शौचालय में जो दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है बालों को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पाराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी पाराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे रेयॉन जो है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे पॉलीएमाइड जो है कि एक नायलॉन है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड हैं, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है RDX का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रिसर्च डेवलप्ड एक्सोप्लोसिव जो है कि RDX का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है विस्फोटक RDX की खोज किसने की और कब की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे हेनिंग ने 1899 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ए नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे एनाल्जेसिक, ध्यान रखिएगा आप सभी सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सिनकोना के छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे क्लोरोक्विन है, ध्यान रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है वियाग्रा एक है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे कामोत्तेजक दवा है वियाग्रा। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंटीपायूरेटिक है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने वाले साबुन में मिला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी मिला होता है। कॉस्टिक पोटास रेजिनामा गिल्सरॉल ये सभी मिला होता है। अगला क्वेश्चन है
पीतल में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, तांबा एवं जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, शीशा एवं टिन से बने होते हैं। ऐसे तो फ्यूज का तार जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, पर शीशा और टिन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसके घटक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, टिन और शीशा का घटक है, टिन और शीशा से सोल्डर बनता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, क्रोमियम लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादर पर परत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, जस्ते की होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है, विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, पुरकेंजे ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अरस्तु को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, बॉटनी का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला को टॉपिक है, विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्ण होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, वन के विकास का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, भूमि का किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओलेरीकल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है, पादप जगत का वर्गीकरण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लिनियस को कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लिनियस है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, स्पेसीज हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एक गोल बीजाणु कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, कोकस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, स्पाइरिलम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। एस्चेरिचिया कोलाई मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, तिपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है, तारा निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, तपेदिक से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, बैक्टीरिया से होता है दूध खट्टा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस। ये जो है दूध से दही बनाने में मदद करता है, जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, विषाणु कहते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स का कारण क्या है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण
एड्स रोग होता है, याद रखिएगा। ज़्यादातर शारीरिक संबंध से एड्स रोग होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी केमिस्ट्री को खत्म करते करते बायोलॉजी में आ गए हैं और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसे कवर कर लीजिएगा आप सभी। कल तक आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। आज की क्लास कैसा लगा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले आपको पॉलिटी का 300 क्वेश्चन कवर करवा दिया गया, एक ही वीडियो में कवर कर लीजिएगा आप सभी। और जो कि आज एक इकोनॉमी का वीडियो दिया गया है, अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का दिया गया है, आपसे उसे कवर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी।